गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हम विशेषण की परिभाषा और उसके 3 भेदों के बारे में जान चुके हैं। आज हम विशेषण के अंतिम भेद को जानेंगे, पर उससे पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में आपका जो मोहन है वो संज्ञा है और उसकी विशेषता है अच्छा। तो अच्छा विशेषता बतला रहा है, इसलिए आपका वो विशेषता विशेषण कहलाएगा। ठीक है। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें तो हम विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है यानी कि मोहन की, तो वो कहलाएगा आपका विशेष्य। जिसके बारे में बात हो रही है या जिसकी विशेषता पता चल रही है वो आपका विशेष्य कहलाएगा। जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा। उदाहरण, आसमान का रंग नीला है। इसमें नीला विशेषण है और आकाश विशेष्य। क्यों आकाश कह लीजिए, आसमान सेम बात है, पर यहाँ पे जो आसमान है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए आपका ये विशेष्य होगा। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। इसे हम सार्वनामिक के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं और या फिर उनकी ओर इशारा या संकेत करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, जब हम उनकी ओर संकेत करते हैं या इशारा करते हैं या उनकी ओर बातें करते हैं उन पर, तो वो शब्द कहलाते हैं आपके सार्वनामिक या संकेतवाचक। यहाँ पर यह लड़का कल कक्षा में आया था। कौन लड़का? यह। तो यह के लिए हमने संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग किया है। यहाँ पे यह शब्द आपका सर्वनाम हो सकता है, पर हम विशेषण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपका यह शब्द संकेत कर रहा है किसके लिए? इस संज्ञा शब्द के लिए, यानी कि लड़का के लिए। तो संज्ञा शब्द के आगे जो जुड़ा हुआ है वो आपका विशेषण ही होगा, क्योंकि संज्ञा के साथ सर्वनाम साथ साथ तो नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे आपका यह शब्द जो है वो संकेतवाचक विशेषण है। देखिए, अन्य उदाहरण भी है। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। आदमी संज्ञा है, या फिर यहाँ पे देखिए वह, अब यहाँ पे फिर से आदमी के लिए संकेत किया गया है, यानी ये संकेतवाचक विशेषण है। कौन छात्र मेरा काम करेगा? कौन प्रश्न पूछा जा रहा है, पर यहाँ पे कौन से संकेत किया जा रहा है उस छात्र के लिए जो कि मेरा काम करेगा। तो ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। देखिए, आपने सर्वनाम पढ़े थे, उसमें आपका जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम है उनको छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि निश्चयवाचक में यह मूर्ति, यह, ये, वह, वे, तो ये जो शब्द है आपके ये, यह, ये, वह, वे, ये चारों ही शब्द आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। अनिश्चय से लेंगे तो कोई, कुछ, ये दोनों शब्द आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। प्रश्नवाचक से लेंगे तो कौन, क्या आदि, ये आपके सार्वनामिक विशेषण है। संबोधन से लेंगे, संबंधवाचक से लेंगे तो जो, है ना, तो ये आपका संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अब देखिए, विशेषण की अवस्थाएं भी होती है।
जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्री, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो उसी तरीके से आपकी जो हिंदी है उसमें भी विशेषण की अवस्थाएं होती है। पहला है आपका मूलावस्था, दूसरा आपका उत्तरावस्था, तीसरा आपका उत्तरावस्था, तीसरा आपका उत्तमावस्था। मूलावस्था में हम किसी की भी तुलना नहीं करते, उत्तरावस्था में हम दो लोगों की तुलना करते हैं, उत्तमावस्था में हम एक व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, यानी उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। आपका ये मूलावस्था है क्योंकि इसमें हम किसी की तुलना नहीं करते। जैसे कि सोहन मेरा प्रिय मित्र है, तो यहाँ पे आपका जो प्रिय है यानी कि मूलावस्था, उसकी तुलना नहीं करी जा रही, किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा। तो आपका जो बनेंगे अवस्थाएं वो बनेंगी प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, सरल, सरलतर, सरलतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, निकट, निकटतर, निकटतम। अब आपका ये तो विशेषण शब्द हैं, पर इनमें आपकी उत्तरावस्था में विशेषण के साथ तर जुड़ गया है, शब्द के पीछे तर जुड़ गया है, और उत्तमावस्था में तो तम जुड़ गया है। उत्तमावस्था सबसे श्रेष्ठ होती है, यहाँ पे सबसे अच्छे की बात होती है, ठीक है। कुछ और भी हैं शब्द विशेषण वाले जिसमें हम अधिक और सबसे अधिक जोड़ करके शब्दों को लिखते हैं। जैसे कि आपका है शब्द अच्छी, अच्छी के लिए हमने जोड़ा है अधिक अच्छी और सबसे अच्छी। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान, ठीक है। देखिए आपको ये पाठ कितना समझ आया, अभी देख लेते हैं। कुछ प्रश्न है यहाँ पे जिसके उत्तर आपको स्वयं करने हैं, कॉपी में लिखना है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उसका भेद बताइए। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बता देती हूँ आपको, यह पेन तान्या का है, तो यहाँ पे यह पेन संज्ञा है, यह क्या है आपका संकेत हो रहा है इस संज्ञा शब्द के लिए, तो यह शब्द आपका है संकेतवाचक या फिर कह लीजिए सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आपको यह शब्द लिखना है विशेषण के लिए और सार्वनामिक विशेषण लिखना है उसके भेद के लिए। इसी तरीके से सभी प्रश्न आपको करने हैं अपनी कॉपी में और याद भी करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।